हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने पहले पार्ट में भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत प्रारंभ कर लिए थे, ठीक है। आज ये हमारा दूसरा पार्ट है, तो इसमें भी हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा एक पार्ट और आएगा, तो 3 पार्ट मिलकर ये पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। तो आज का क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा कि संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है। जो संघात्मक व्यवस्था है ना, इस संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये है कनाडा। कनाडा जो देश है ना, उससे संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है, कनाडा, ठीक है। इसका आंसर क्या है, कनाडा। तो संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है, कनाडा से, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किससे लिया गया है, तो संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है कनाडा से, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान लिया गया है, ये भी कनाडा से लिया गया है, ठीक है, कनाडा से। तो अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो कनाडा से, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ, इन दोनों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, कनाडा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि केंद्र के द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है। मतलब सेंटर के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करना, ऐसा प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये भी कनाडा देश के संविधान से लिया गया है, कनाडा, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला था हमारा संघात्मक व्यवस्था, वो कहाँ से ली गई थी, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई थी, कनाडा से। और केंद्र के द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, वो भी कनाडा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश में बोलते हैं, से परामर्श, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श का प्रावधान किस देश से लिया गया है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श का जो प्रावधान है वो कनाडा देश से लिया गया है, कनाडा, ठीक है। तो अब देखिए 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हमारे। एक तो होगी संघात्मक व्यवस्था, दूसरी होगी अवशिष्ट शक्तियाँ, तीसरा हो गया केंद्र के द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, और चौथी होगी सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, से परामर्श। तो ये चारों जो चीज़ें हैं ना, ये कनाडा के संविधान से ली गई है। इम्पोर्टेंट है, अच्छे से सुनना, लिखना और ध्यान रखना इनको। संघात्मक व्यवस्था कनाडा देश से ली गई, अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा देश से ली गई है, केंद्र के द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति वो भी कनाडा के संविधान से ली गई है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, से परामर्श, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि प्रस्तावना की भाषा का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो प्रस्तावना की जो भाषा है ना, इसका प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया जो देश है ना, इससे प्रस्तावना की भाषा का प्रावधान लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, ये प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना, ये प्रस्तावना शब्द कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तावना जो शब्द है ना, ये अमेरिका से लिया गया है। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, अमेरिका से लिया गया है प्रस्तावना शब्द, ठीक है। तो प्रस्तावना जो शब्द है ना, वो अमेरिका से लिया गया है, और प्रस्तावना की जो भाषा का प्रावधान है ना, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ना, ये ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है समवर्ती सूची का प्रावधान। तो
तो समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जिसको हम संयुक्त अधिवेशन भी बोलते हैं, का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ठीक है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन, तो संयुक्त अधिवेशन या इसको यही बोल सकते हैं अपन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो अब ध्यान रखना, देखो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैंने आपको बताई थी कि संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र के द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, और चौथी थी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श। तो ये चारों चीज़ें तो कनाडा के संविधान से ली गई थी। अब देखो, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जिसको संयुक्त अधिवेशन बोलते हैं, का प्रावधान, इन तीनों चीज़ों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किस देश से लिया गया है? मतलब का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों को निलंबित करने का जो प्रावधान है ना, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो ये लिया गया है जर्मनी देश के संविधान से। जर्मनी देश के संविधान से ऐसा लिया गया है कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों को निलंबित कब कर सकते हैं अपन? तो ये जर्मनी की ऐसा जो प्रावधान है ना, वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 9 पे चलते हैं हम। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है, इसका आंसर है रूस। रूस जो देश है ना, रूस, इसको पहले पहले जब लिया गया था तभी सोवियत संघ हुआ करता था। अब ये धीरे धीरे क्या टूट गया है, तो अब ये रूस है। ठीक है। पहले सोवियत संघ होता था, सोवियत संघ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सोवियत संघ। ठीक है ना। तो यदि आपको ऐसा आता है ना ऑप्शन में, तो ये भी राइट है, और ये आता है तो ये राइट है, दोनों राइट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि प्रस्तावना में न्याय का प्रावधान किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना में न्याय का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो प्रस्तावना में जो न्याय है ना, ये ऐसा जो प्रावधान है ना, ये रूस देश से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से? रूस देश से। तो प्रस्तावना में बेसिकली न्याय कितने प्रकार? प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय बताया गया है। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय बताया गया है। फर्स्ट है आर्थिक, सेकंड है सामाजिक, और थर्ड है राजनीतिक। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। एक तो आर्थिक है, एक सामाजिक है, और एक राजनीतिक है। तो प्रस्तावना में न्याय का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो वो है रूस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कि विधि के समक्ष शब्दावली, विधि के समक्ष शब्दावली या विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ठीक है। तो विधि के समक्ष शब्दावली या विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान है ना, ऐसा प्रावधान लिया गया है जापान देश से। जापान देश। अब ठीक है, अब आपको मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ इसके साथ ही कि हमने एक तो ये पढ़ा था विधि का शासन। विधि का शासन जिसको है ये, ठीक, विधि का शासन जिसको हमने बोला था, इसको विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष समता। ठीक है, ये था। तो ये कहाँ से लिया गया था? ये ब्रिटेन से, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया था। इधर लिख देता हूँ मैं,
ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक है, ये एक बात होगी अपनी। दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, ये कल की क्लास में पढ़ा था हमने। ये किस देश से लिया गया था? ये अमेरिका से लिया गया था। और तीसरा है हमारा ये कि विधि की समक्ष शब्दावली या विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये जापान से। तो तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है इनमें। विधि का शासन या विधि के समक्ष समता ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। विधि के समान संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और विधि के समक्ष शब्दावली या विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान देश से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो गणतंत्र व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो जो गणतंत्र व्यवस्था का प्रावधान है ये लिया गया है फ्रांस देश से। तो गणतंत्र व्यवस्था का जो प्रावधान है ना वो किस देश से लिया गया है? तो वो फ्रांस से। ठीक है, तो गणतंत्र व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्दों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्दों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर भी क्या है? फ्रांस। फ्रांस जो देश है ना वहीं से लिए उसके संविधान से लिया गया है स्वतंत्रता, बंधुता और समता। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। ऑलवेज पॉजिटिव रहना, मेहनत करते रहना, बड़ों का सम्मान करना, बच्चों का आदर करना और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहना। थैंक यू।